वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। और ये आज हम अपना रिवीजन लेकर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आप सबको पता होगा कि हमारे यूनिट टेस्ट बिल्कुल आते जा रहे हैं। जैसे बॉल आती है, हर बॉल पे हमें शॉट मारना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे लगातार यूनिट टेस्ट आते जा रहे हैं। तो ज़रूरी ये है कि उसके लिए हम अपना प्रॉपर रिवीजन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने प्रभात शर्मा लाया हूँ रिवीजन वर्क। तो आइए शुरू करते हैं अपना। तो मेरा नाम है प्रभात शर्मा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5th यूनिट टेस्ट रिवीजन वर्क। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा काम जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस पर ध्यान देने वाली बात है। और ये पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, टिक द करेक्ट आंसर। आपको इनमें से सही आंसर्स जो लगे ऑप्शन उसमें टिक लगाना है। तो सबसे पहला ए पार्ट दिया हुआ है, शुरू करते हैं। अ कंपास इज यूज्ड। कंपास हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? कंपास स्टूडेंट्स एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए हम डायरेक्शंस पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है टू शो सिंबल्स, ये बिल्कुल नहीं होगा। टू फाइंड मेन डायरेक्शन, ये बिल्कुल होगा। और द थर्ड, टू मेजर द डिस्टेंस। डिस्टेंस नापने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास स्केल होता है, बट कंपास नहीं उसमें यूज होता। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, टू फाइंड मेन डायरेक्शंस। स्टूडेंट्स, सेकंड जो दिया हुआ है वो ये है, बी पार्ट। पार्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज। पार्क स्ट्रेट कहने का मतलब है कि एक ऐसा, हम पार्क स्ट्रेट का एक्चुअली स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब ऐसा होता है स्टूडेंट्स, जो दो देशों के बीच जो है जो दो वाटर बॉडीज को मिलाता है, यानी कि दो वाटर बॉडीज को मिलाने वाले को हम स्ट्रेट बोलते हैं। अगर हम बात करें तो आइए एक एग्जांपल हम देखते हैं मैप में। स्टूडेंट्स, ये आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये आपके सामने इंडिया और श्रीलंका का मैप है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। ये ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ से साउथ में तो हमारा इंडियन ओशन आता है, जैसे कि सबको पता है कि हमारा साउथ में कौन सा ओशन आता है, इंडियन ओशन। और यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल आता है। तो ये वाला एरिया, ये बहुत माइन्यूट सा एरिया स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो इस वाले एरिया को ही हम पार्क स्ट्रेट बोलेंगे। इसका नाम पार्क स्ट्रेट है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दो वाटर बॉडीज को मिलाती है। और वो दो वाटर बॉडीज कौन सी है? सबसे पहले हमारी इंडियन ओशन और दूसरा हमारा बे ऑफ बंगाल। तो ये दो वाटर बॉडीज़ को मिलाने वाले को, क्योंकि यहाँ पर ही हमारे ज्वाइन होती हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमारा क्या जा रहा है, इंडियन ओशन, और यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो ये दो ओशंस और ये बे ऑफ बंगाल मिलाकर ही हमारी दो वाटर बॉडीज़ को क्या बनाते हैं, स्ट्रेट। और इसका नाम क्या है, पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट। स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया होगा। और ध्यान रखने वाली बात ये है, याद रखने वाली, कि ये किन दो कंट्रीज के बीच में आता है। तो आपके सामने मैप रखा हुआ है, इंडिया और श्रीलंका। तो उसका जाहिर सी बात है करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडिया एंड श्रीलंका। आइए ऑप्शन में जरा सर्च करते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें श्रीलंका एंड मालदीव्स, बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इसमें इंडिया एंड श्रीलंका, बिल्कुल, क्योंकि हम यही मैप को ही तो एनालाइज कर रहे थे कि ये पार्क स्ट्रेट कौन से दो कंट्रीज, कौन से दो देशों के बीच में बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन है, इंडिया एंड श्रीलंका। थर्ड ऑप्शन तो है ही नहीं है, इंडिया एंड मालदीव्स को। आइए सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन। कहने का मतलब ये हुआ कि बुद्धिज्म रिलीजन जो है, बौद्ध धर्म जो है, उसके संस्थापक कौन थे, उसके स्टार्ट करने वाले, उस धर्म को स्टार्ट करने वाले वो कौन से
पर्सन थे बुद्ध रिलीजन को। तो स्टूडेंट्स एक इसकी ट्रिक याद रखने वाली ये है कि इसका क्वेश्चन में से ही इसका आंसर है। जरा देखिए बुद्धिज्म लिखा हुआ है तो हम ऑप्शन को भी देखेंगे, उसमें बुद्धा ही कहीं नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें गौतम बुद्धा, बिल्कुल यही आंसर है। पहले ही इसको ऑप्शन को टिक लगा लेते हैं, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ऑप्शन में ही हमें दिखाई दे गया बुद्धिज्म का बुद्धा। तो बुद्धिज्म धर्म को इस्टेब्लिश करने वाले, उनको स्टार्ट करने वाले, उनके ओरिजिनेटर जो थे हमारे गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। डी पार्ट, द चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड ड्यूरिंग हर्षवर्धन डायनेस्टी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हर्षवर्धन का काल चल रहा था, जब हर्षवर्धन का वंश चल रहा था, उस टाइम पर वो कौन सा चाइनीज यात्री था, चीनी यात्री था जो उसके पीरियड में आया, ट्रैवल किया और हमारे देश में ऑब्जर्व किया। क्योंकि हमारे देश में उस टाइम पर हर्षवर्धन डायनेस्टी चल रही थी, हर्षवर्धन का काल चल रहा था। आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ह्वेंसांग, सेकंड ऑप्शन है फाहियान और थर्ड ऑप्शन है युआनचुआन। युआनचुआन तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, तो जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट हो जाएगा। अब बचे दो ऑप्शन ह्वेंसांग और फाहियान। स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ह्वेंसांग, क्योंकि फाहियान तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में आया था और ह्वेंसांग जो है वो हर्षवर्धन के पीरियड में आया था। और इसी से ही हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारी 683 BC में एक हर्षवर्धन ने असेंबली, एक मीटिंग करी थी, सभा आयोजित करी थी। तो उसमें हमारे जो हैं एक ह्वेंसांग जो यात्री थे वो भी शामिल हुए थे, क्योंकि ह्वेंसांग ने ही ऑब्जर्व किया था हर्षवर्धन के पीरियड को कि एक्चुअल में वहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ का सिस्टम कैसा है, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा है, सोशल सिस्टम कैसा है। तो ये सारे सिस्टम को समझने के लिए ह्वेंसांग ट्रैवलर थे जो कि चाइना देश से आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ह्वेंसांग। स्टूडेंट्स ई पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ई पार्ट इसमें दिया हुआ है बिग सिटीज़ इंक्लूड, बड़े शहर किन किन में आते हैं। स्टूडेंट्स बिग सिटीज़ कहने का मतलब ये हुआ जो जिनमें अच्छा खासा हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। डेवलपमेंट कहने का मतलब ये हुआ जहाँ पर लोगों के लिए अच्छी सड़कें हों, अच्छी रोड्स हों, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छे स्कूल्स हों, अच्छा बाज़ार हो जहाँ से लोग अपनी डिमांड को फुलफ़िल कर पाएँ, पूरी कर पाएँ, अच्छा रहन सहन हो। तो स्टूडेंट्स आइए ज़रा देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो आप समझ ही गए होंगे बिग सिटीज़ कहने का मतलब डेवलप्ड सिटीज़, जहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन दिया हुआ है मुंबई। मुंबई का नाम सभी बच्चों ने सुना ही होगा। सेकंड आंसर है दिल्ली, दिल्ली भी अच्छी डेवलप्ड सिटीज़ है। थर्ड ऑप्शन है इसमें चेन्नई, चेन्नई भी अच्छा है। और लास्ट जो है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो उसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबव है। तो हम अपने आंसर पर टिक लगाते हैं क्योंकि ये तीनों ही शहर, तीनों ही सिटीज़ जो हैं वो बिग सिटीज़ हैं। और ये सिटीज़ एक बात ध्यान देने वाली ये है, इनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी बोला जाता है। यही आया जो अच्छी डेवलप्ड सिटीज़ हैं उनको क्या बोला जाएगा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या फिर बिग सिटीज़, जहाँ पे हमें अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो उसका फोर्थ ऑप्शन ही इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो आज हमने वीडियो में समझा टिक द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हमारे होंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, जैसे कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स जो भी ये काम कराया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ें ध्यान से और अपने टेस्ट के लिए तैयारी करें, क्योंकि एक रिवीजन ही ऐसा हथियार होता है जिससे बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।